सबसे पहले हम लोग देखेंगे निर्माण का कार्य, ठीक है। तो निर्माण का कार्य क्या है, कुछ चीज़ों का जो है वास्तु के हिसाब से घर बनाना है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप दावा कौन सा दिन में देते हैं यह अलग बात है, यह मुहूर्त जो है ब्राह्मण क्या निकाल के देते हैं, किस दिशा में गड्ढा करवाते हैं, यह अलग विषय है, ठीक है। लेकिन हमारा कहना है जब आप दावा करते हैं तो कभी भी दावा करने के बाद तुरंत निर्माण का कार्य जो है नैऋत्य कोण से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप दावा कहीं से किए हैं कोई दिक्कत नहीं, दावा के बाद कार्य जो भवन निर्माण का नैऋत्य कोण से ही प्रारंभ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि दावा के बाद जो भी आप दावा देने के बाद भूमि पूजन के बाद जो भी आप भूमि का खोदना स्टार्ट कीजिएगा या फिर भूमि में मिट्टी निकालेगा तो ईशान कोण से निकालना स्टार्ट कीजिए। और जब लास्ट में नैऋत्य कोण में आपको मिट्टी निकालना है, दूसरी चीज़ क्या है, ईशान कोण में लास्ट में बनाना है और निर्माण नैऋत्य में पहले करना है। ऐसा इसलिए कि नैऋत्य कोण हमारे वैदिक जो वास्तु है, वैदिक वास्तु या फिर एडवांस वास्तु किसी को ले लीजिए, लेकिन वैदिक वास्तु को ज़्यादा मानेगा तो ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो वैदिक वास्तु में जो देखा गया है कि नैऋत्य कोण जितना ज़्यादा भारी रहता है उतना ज़्यादा व्यक्ति का तरक्की हो, उतना ज़्यादा आपका काम शीघ्र पूरा होगा। ये तो नैऋत्य कोण आप हल कर दिए, ईशान को ऊंचा कर दिए, उत्तर को ऊंचा कर दिए, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपका है, आपको मटेरियल नहीं मिल पाता है, पैसा रहने के बावजूद भी कार्य में विलंब होता है। और वहाँ पे क्या होता है ना कि आपका खर्च बढ़ जाता है, जबकि वास्तु के हिसाब से घर बनाने पे खर्च कम लगता है, घर निर्माण जल्दी हो जाता है और वह पॉजिटिव एनर्जी देता है। और जितना निर्माण में लगाता है उससे 10 गुना ज़्यादा पॉजिटिव आपको 2 साल के अंदर हो जाता है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होने के पूरी की पूरी संभावना होती है, अगर आपका वास्तु के हिसाब से घर बना हुआ है तो। नहीं तो फिर आप घर बना रहे हैं 2 साल 4 साल लंबी समय चला गया है, मैं इतना भी विजिट करता हूँ ना, तो कितना घर देखते हैं कि निर्माण होने से पहले समाप्त हो गया है, अभी पूरा तरह से निर्माण भी नहीं हुआ है और वह घर का छत टूटना स्टार्ट हो गया है, गेट टूटना स्टार्ट हो गया है, और जो मालिक भवन का निर्माण करवा रहा था वह मालिक अभी धरती पे नहीं है। तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है अगर गलत तरीके से घर का निर्माण होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि नैऋत्य कोण में आपको वजन रखना है, उसके बाद ईशान्य कोण को थोड़ा हल्का रखना है। दूसरी चीज़ें क्या है, निर्माण यदि आप कर रहे हैं ना तो नैऋत्य कोण का हिस्सा सबसे ऊंचा होना चाहिए, ठीक है, और ईशान कोण का नीचा होना चाहिए। निर्माण के बाद भी पानी का जो बहने का दिशा होना चाहिए ना वो हमेशा ईशान की तरफ पानी का भाव रहे, कहीं भी पानी गिरा हुआ घर में तो ईशान कोण में पानी आ जाए, इस चीज़ की आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बड़ी वास्तु दोष जो आती है उसका 50% तो यही इलाज हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है सही दिशा का दरवाजा, ठीक है। यदि आप एक सही दिशा का दरवाजा रखते हैं तो 20% वास्तु दोष आपको उससे दूर हो जाता है, ठीक है। पूरा अगर आप कैसे बनाए इसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यदि आप सही दरवाजा का चयन करते हैं, तीसरा और चौथा नंबर का दरवाजा आप लेते हैं, ठीक है, हर दिशा में 8 दरवाजा होता है, तो यदि आप तीसरा और चौथा नंबर का दरवाजा लेते हैं तो आपका 20% इधर से काम हो गया, 10% और आपको दे देते हैं पॉजिटिव करने का। आप घर का बीच खुला रखें, ठीक है, ब्रह्म स्थान जो होता है हमेशा खुला रखें, तो घर में जो भी एनर्जी आएगी वह बाहर निकल जाएगी, आकाश तत्व से मिल जाएगी और नुकसान कम देगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10% यह भी हो जाती है। अब बचा 20% में बाकी दोष होता है, जैसे कि टॉयलेट कहाँ रखना है, किचन कहाँ रखना है, आपका रूम कहाँ बनाना है, बेडरूम कहाँ बनाना है, ये सब चीज़ें अगर आप यह 3 चीज़ का ध्यान रख लेते हैं ना तो ये सब चीज़ें उतना मायने ही नहीं रखता है। मेरे बातों के अनुसार अगर यह 3 चीज़ तरीके से घर बनाया जाए तो आपको नुकसान ही कभी ज़्यादा नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ होता है बड़ी बड़ी नुकसान, हॉस्पिटल चली जाना, आईसीयू तक पहुंचा देना, यह नुकसान जो होता है 2 डायरेक्शन को सुधार लीजिए, ठीक है। 2 डायरेक्शन में आप सुधार लेते हैं तो कभी भी बड़े बड़े बीमारी नहीं आएंगे, जैसे कि कैंसर जैसे बड़ी बीमारी आते हैं जो कि एक बार परिवार को तबाह करने के लिए पर्याप्त होते हैं, तो वह बीमारी जो है देखा गया ईशान कोण में टॉयलेट और नैऋत्य कोण में टॉयलेट, ठीक है। ईशान कोण में जब टॉयलेट आता है तो कोई भी डॉक्टर उसको पकड़ ही नहीं पाता है, ठीक है। इसका भी उपाय है कि इसको कैसे इलाज करवावे और वास्तु के हिसाब से क्या करें कि सही हो जाए। कभी बार कितना बार देखते होंगे आप बड़े बड़े हॉस्पिटल जाकर के घूम के आ चुके हैं और आपका कहना है कि ऐसा भारत में कोई हॉस्पिटल ही नहीं बना है जिसमें मेरा इलाज हो सके, और बीमारी बहुत छोटी सी होती है लेकिन कोई पकड़ ही नहीं पाता। इसका रीजन यही है कि आपका ईशान कोण में टॉयलेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि कैंसर जैसा जो बड़ा बीमारी होता है ना, ईशान कोण का टॉयलेट या फिर नैऋत्य कोण का टॉयलेट यही देता है कैंसर।
अगर आपके घर में कैंसर है तो आपको 100% हम लिख करके दे सकते हैं किसान कोण या नैऋत्य कोण में टॉयलेट होगा। ठीक है, इसमें जरी भी शंका या संदेह का विषय ही नहीं होनी चाहिए। अब देखना चाहेंगे कि अगर यह 2 टॉयलेट आप नहीं बनाते हैं तो बीमारी आएगी नहीं। अब आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम और आपके बच्ची का सुख, क्योंकि होता है एक घर की लक्ष्मी होते हैं बेटियाँ, बहन बेटी बुआ को तकलीफ ना हो, इसके लिए यदि आप देखते हैं तो 2 डायरेक्शन हम आपको और बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको फाइनेंस को लेकर के डायरेक्शन क्लियर कर देते हैं कि यदि आप चाहते हैं कैश फ्लो का कोई समस्या नहीं आए, ठीक है, तो आपको अग्निकोण में हमेशा किचन रखना है, तो कैश फ्लो की कभी भी कोई समस्या आएगी नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि नॉर्थ में किचन भूल कर भी ना आवे। अगर नॉर्थ में किचन आ जाता है तो आपको ये दिक्कत आ जाती है, तो नॉर्थ में किचन आपको आनी ही नहीं चाहिए। नॉर्थ में हमेशा एक वाटर फाउंटेन लगाइए, खुला खुला एरिया रखिए, खुला स्पेस रखिए, तो वहाँ भी आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन नॉर्थ में अगर आप किचन बना देते हो, नॉर्थ भी डिस्टर्ब रहता है, आपका अग्नि भी कमज़ोर हो जाता है। अगर अग्नि कमज़ोर होगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना ही आना है, ठीक है। तो यह सब उपायों को देख करके यदि घर बनाते हैं तो आपके घर में कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं आएगा और आपका कभी भी पैसा डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल या फिर कहीं और जगह नहीं जाएगा और अपने पैसे को आप सही जगह इस्तेमाल कर पाइएगा। और साथ ही साथ आप जैसे ही इतना अच्छा से घर बनाइएगा, आप जितना पूंजी लगाएंगे उसका 10 गुना घर तुरंत ही रिटर्न कर देता है 2 साल के अंदर। तो यही सब बातों का ध्यान रखिए और अपना घर सही से बनाइए। तब तक के लिए राधे राधे।